राम राम। आज हम बात करेंगे सोशल मीडिया और विचारों का युद्ध पर। क्या हम सोच रहे हैं या हमारे लिए सोचा जा रहा है? जिस व्यक्ति का ध्यान नियंत्रित किया जा सकता है उसके विचारों को प्रभावित करना कठिन नहीं होता। एक समय था जब सूचना सीमित थी। समाचार पत्र, रेडियो और कुछ टेलीविजन चैनल ही सूचना के प्रमुख स्रोत थे। आज स्थिति बिल्कुल भिन्न है। अब हर व्यक्ति के हाथ में एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा वो कुछ ही क्षणों में लाखों तक पहुंच सकता है। ये परिवर्तन लोकतंत्र के लिए एक बड़ा अवसर भी है और एक बड़ी चुनौती भी। सोशल मीडिया ने उन लोगों को भी आवाज दी है जिन्हें पहले कभी मंच नहीं मिला। सामान्य नागरिक अपनी बात कह सकता है, अन्याय के विरुद्ध आवाज उठा सकता है और ज्ञान साझा कर सकता है। लेकिन यही माध्यम झूठ, आधे अधूरे तथ्यों और भावनात्मक प्रचार का सबसे तेज साधन भी बन गया है। आज सबसे बड़ा संघर्ष सीमाओं पर नहीं, विचारों के भीतर चल रहा है। सूचना और ज्ञान में अंतर है। हम अक्सर मान लेते हैं कि अधिक जानकारी का अर्थ अधिक ज्ञान है, लेकिन ये आवश्यक नहीं है। यदि किसी व्यक्ति के पास प्रतिदिन हजारों समाचार पहुंच रहे हो पर वो उनकी सत्यता जांचने का समय ही न निकाल पाए, तो वो अधिक जानकार नहीं बल्कि अधिक भ्रमित भी हो सकता है। ज्ञान का अर्थ केवल जानकारी इकट्ठी करना नहीं है। ज्ञान का अर्थ है सत्य और असत्य में भेद करने की क्षमता, जिसे हम विवेक कह सकते हैं। सोशल मीडिया पर सबसे अधिक क्या फैलता है? क्रोध, भय, अपमान, सनसनी। क्यों? क्योंकि तीव्र भावनाएं मनुष्य का ध्यान जल्दी आकर्षित करती है। यदि कोई समाचार हमें क्रोधित कर दे तो हम उसे बिना जांचे भी आगे भेज देते हैं। यदि कोई वीडियो हमारी मान्यताओं की पुष्टि करे तो हम उसके स्रोत की जांच भी आवश्यक नहीं समझते। यहीं से भ्रम का विस्तार शुरू होता है। ये है पहचान की राजनीति। धीरे धीरे व्यक्ति स्वयं से पहले किसी जाति, धर्म, दल या विचारधारा का प्रतिनिधि मानने लगता है और बाद में एक मनुष्य। तब हर घटना का मूल्यांकन सत्य के आधार पर नहीं बल्कि अपनी पहचान के आधार पर होने लगता है। यदि वो ही कार्य अपना व्यक्ति करे तो हम उसका बचाव करते हैं, और यदि वही कार्य दूसरा करे तो हम उसकी कठोर आलोचना करते हैं। यही निष्पक्षता समाप्त हो जाती है। ये एल्गोरिदम का संसार है। आज सोशल मीडिया केवल वो नहीं दिखाता जो सत्य है, वो अक्सर वही दिखाता है जिसे देखकर आप अधिक समय तक स्क्रीन पर बने रहें। यदि आपने किसी एक प्रकार की सामग्री अधिक देखी तो वैसी ही सामग्री बार बार आपके सामने आने लगेगी। धीरे धीरे ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया वही सोच रही है जो हम सोचते हैं। इसे आधुनिक मनोविज्ञान में इको चैम्बर कहते हैं, जहां व्यक्ति मुख्यतः उन्हीं विचारों से घिरा रहता है जो उसकी पहले से बनी मान्यताओं की पुष्टि करते हैं। भारतीय दृष्टि इसमें क्या है? भारतीय दर्शन ने केवल ज्ञान प्राप्त करने पर बल नहीं दिया बल्कि विवेक पर भी बल दिया। उपनिषदों में प्रश्न है, गीता में अर्जुन प्रश्न करता है, कबीर कहते हैं सार सार को गही रहे थोता देई उड़ाए। अर्थात विवेकवान व्यक्ति सार को ग्रहण करता है और जो निरर्थक है उनको छोड़ देता है। आज यही विवेक पहले से अधिक आवश्यक हो गया है। समाधान क्या हो सकता है? हर समाचार पर तुरंत प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं है। हर वायरल वीडियो को सत्य नहीं मानना चाहिए। हर लोकप्रिय विचार सही नहीं होता और हर अलोकप्रिय विचार गलत भी नहीं होता। यदि हम किसी सूचना को स्वीकार करने से पहले स्वयं से 3 प्रश्न पूछें, क्या इसका विश्वसनीय प्रमाण है?
क्या मैं केवल इसलिए इसे सही मान रहा हूं क्योंकि ये मेरी मान्यता से मेल खाती बात है? यदि इसका उल्टा प्रमाण मिले तो क्या मैं अपना मत बदलने को तैयार हूं? तो हम भ्रम से काफी हद तक बच सकते हैं। हमने जो बात आज की उनका सार यह है कि सोशल मीडिया स्वयं न अच्छा है न बुरा। उसका प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि उसका उपयोग कौन और किस उद्देश्य से कर रहा है। यदि हम विवेक खो देंगे, समझ खो देंगे तो सूचना का महासागर भी हमें सत्य तक नहीं पहुंचा पाएगा। लेकिन यदि हम प्रश्न पूछने, प्रमाण खोजने और शांत मन से विचार करने की आदत विकसित कर लें तो यही माध्यम जानकारी का अद्भुत साधन बन सकता है। स्वतंत्र समाज की सबसे बड़ी पहचान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं बल्कि स्वतंत्र चिंतन है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। राम राम।